अभी शहर में 3-4 जगह पे ऐसी वारदात हुई है, ऑफिस रजिस्टर कर रहे हैं। पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, सरकार का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, इनको किसी को कुछ पता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। त्रिपुरा में 2 हफ्ते पहले हुई हिंसा और इसका असर करीब 2500 किलोमीटर दूर अमरावती में देखने को मिला। जी हां, यह सच है। कल महाराष्ट्र के 3 शहरों में अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में जमकर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस पर हमला, पत्थरबाजी, सब कुछ हुआ। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में पहले मार्च निकाला गया और उसके बाद मार्च के नाम पर जबरदस्त उपद्रव किया गया, जहां पुलिस और उपद्रवियों के बीच में झड़प हुई, जहां गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जमकर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र के 3 शहर अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। फिलहाल पुलिस का दावा यह है कि अभी मालेगांव और नांदेड़ दोनों ही जगहों पर हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन नियंत्रित हैं, कंट्रोल में। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस हिंसा में कौन कौन शामिल था, पुलिस की कार्रवाई कब, पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, क्या दिल्ली हिंसा की तरह यह भी सुनियोजित था। त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उस पर वहां की पुलिस का अपना एक अलग स्पष्टीकरण है कि सब फर्जी तरीके से जानकारियां दी गई, कहा गया, लेकिन उसका असर महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में 2 हफ्ते पहले यह हिंसा हुई थी और इसका असर 2500 किलोमीटर दूर अमरावती में देखने को मिला। 3 शहरों में, नांदेड़ में, मालेगांव में, अमरावती में हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर हमला हुआ, पत्थरबाजी, सब कुछ हुआ। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में दरअसल एक मार्च निकाला गया था, जिसको नाम दिया गया था शांति मार्च की। शांतिपूर्ण इस मार्च को निकाला जा रहा है, लेकिन इस मार्च के नाम पर उपद्रव किया गया। क्या यह सब कुछ सोच समझकर किया गया था? एक रिपोर्ट इस पर आधारित आप देखिए। महाराष्ट्र के 3 शहरों में उपद्रव। त्रिपुरा में हिंसा को लेकर अब महाराष्ट्र में हंगामा। सड़कों पर उपद्रवियों का हुजूम, जगह जगह तोड़फोड़ के निशान। पुलिस और उपद्रवियों में हिंसा, सड़कों पर चारों ओर पत्थर ही पत्थर। मेरे दुकान में कुछ मुसलमान लोग दोपहर को 2:30-3 बजे 20-22 लोग अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद में दुकान में उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दिया, मुझे यहाँ मारा, यहाँ मुझे मारा इन्होंने। इसके बाद में जो दुकान में जितना सामान को समझ में आया सामान वो लेके चले गए। मेरी दुकान का यहाँ पे कांच फोड़ दिया उन्होंने और उसके बाद में उन्होंने दुकान से मेरे कैश काउंटर में 80,000 रुपये पड़े थे, वो लेकर पूरा चले गए। जी हाँ, ये महाराष्ट्र के 3 शहरों का हाल है, जहां पुलिस और उपद्रवियों में झड़प हुई, जहां गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया गया। आगे आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि ये हंगामा महाराष्ट्र के 3 शहर अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुआ। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर गई। पुलिस के साथ जमकर झड़प और पत्थरबाजी हुई। पुलिस का दावा है कि अभी मालेगांव और नांदेड़ दोनों जगहों पर हालात तनावपूर्ण लेकिन कंट्रोल में है। जो सहभागी कुछ यूथ थे वो मिश्र बस्ती में जाने लगे। पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने पथराव शुरू किया। पुलिस ने उचित बल का प्रयोग करते हुए उनको भगा दिया है। अभी शहर में 3-4 जगह पे ऐसी वारदात हुई है, ऑफिस रजिस्टर कर रहे हैं। फिलहाल नांदेड़ में शांति है। मेरी विनती है कि सभी नांदेड़ वासी किसी प्रकार की अफवाह पे विश्वास मत रखो। वहीं नासिक के एसपी सचिन पाटिल ने कहा कि मालेगांव में परिस्थिति अभी शांतिपूर्ण है। शाम को 3-4 दुकानों पर कुछ लोगों ने पथराव किया, उस संबंध में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। मालेगावमध्ये स्थिती शांततापूर्ण आहे। लोकांचे दैनंदिन कार्य जे आहेत ते चालू आहेत। यामध्ये संध्याकाळच्या वेळेला जे काही लोकांनी काही दुकानांचे काचा वगैरे फोडल्या 3 दुकानांच्या, त्या संदर्भाने पोलीस कायदेशीर कारवाई करून पुढची कारवाई करत आहे।
चलिए अब आपको हिंसा की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र में सुन्नी जमीयत उलेमा और रजा एकेडमी नाम की संस्थाओं ने बंद का ऐलान किया था। शक्ति प्रदर्शन के लिए काले झंडे लेकर हजारों की संख्या में भीड़ सड़कों पर उतरी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, दुकानों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। इससे पुलिस के जवान और अधिकारी जख्मी भी हो गए। नांदेड़ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया, जिसमें एडिशनल एसपी नीलेश मोरे और पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वसले पाटिल ने शांति बनाए रखने की अपील की है। माझी सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांना विनंती आहे की आपण शांतता राखावी। राज्य सरकार पूर्णपणानं परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहे। मी स्वतः या संदर्भामध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्फत मॉनिटरिंग करायचं काम करतो आहे। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल कह रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझकर दंगा भड़का रहे हैं। प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप हिंदू मुसलमान हम सब लोग एक जगह रहते हैं, भाई भाई है, उसी के नाते हमको रहना है। और ये कानून कोई भी हाथ में लेने की कोशिश ना करे। अगर कानून कोई हाथ में लेने की कोशिश करता है तो पुलिस तो अपना काम करेगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि कुछ लोग जानबूझकर दंगा भड़का रहे हैं, तो वो लोग कौन हैं? इसे समझने के लिए 9 साल पहले जाना होगा। कल हुई हिंसा के पीछे रजा एकेडमी का नाम आ रहा है। इसी संगठन ने बंद का ऐलान किया था। ये वही संगठन है जिसने अगस्त 2012 में भी मुंबई में प्रदर्शन किया था और तब भी मुंबई के आजाद मैदान में हिंसा हुई थी। तब रजा एकेडमी ने म्यांमार के रोहिंग्याओं की आवाज उठाने के लिए मुंबई में उपद्रव किया था। उस समय मुंबई में अमर जवान की मूर्ति तक तोड़ डाली गई थी और पुलिस वालों पर भी हमला हुआ था। तो क्या इस बार भी हिंसा बेहद सोच समझकर की जा रही है? प्रदर्शनकारी त्रिपुरा में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। यूएपीए के तहत उनकी गिरफ्तारी हो और ये कानून उन पर नाफिज किया जाए। इसके अलावा त्रिपुरा गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाए। सवाल यह है कि त्रिपुरा में हिंसा के आधार पर महाराष्ट्र में हिंसा तोड़फोड़ करना कैसे सही हो सकता है? क्या जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी भी इस मामले में अब हमलावर है कि अमरावती में शांतता के नाम पर एक समाज ने संगठित गुनहगारी का परिचय दिया हुआ है। बड़े पैमाने पे अमरावती का नुकसान हुआ है। पूरे अमरावती में एक आतंकवाद का उदाहरण प्रस्तुत किया है और इसी आतंक से अमरावती की जनता आज भयभीत है। पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, सरकार का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, इनको किसी को कुछ पता नहीं। बीजेपी ने कल हुई हिंसा तोड़फोड़ के विरोध में आज अमरावती बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और लोगों से अनुरोध किया है कि किसी भी तरह की कोई गलत सूचना न फैलाएं। ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंकुर त्यागी और योगेश खरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शुक्रवार को मालेगांव में हुई हिंसा में 3 पुलिस अधिकारी और 5 पुलिसकर्मी और 3 आम नागरिक जख्मी हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआरपीएफ की 2 टुकड़ियां और नासिक ग्रामीण पुलिस बल को तैनात किया गया है। मालेगांव से हमारे संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट आप देखिए। त्रिपुरा की घटना का असर मालेगांव पर भी दिखा। महाराष्ट्र के मालेगांव में शुक्रवार को बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इसी बंद के विरोधी और समर्थकों के बीच पथराव हुआ। लिहाजा मालेगांव का कई इलाका उपद्रवियों के निशाने पर चढ़ा। ये अंबेडकर चौक है जहां उपद्रवियों ने पथराव किया था। इसके अलावा गफार मार्केट, एसटी बस स्टैंड, शिवाजी पुतला चौक, कई ऐसे इलाके थे जहां उपद्रवियों के जरिए पथराव किया गया। फिलहाल पुलिस का भारी बंदोबस्त है। धूले से 2 एसआरपीएफ यानी स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 2 कंपनियों को बुलाई गई है। नासिक से जो ग्रामीण पुलिस है उसे भी बुलाया गया है। कुल मिलाकर यहां पुलिस का लगभग 700 स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है और इसके अलावा नासिक के ग्रामीण पुलिस बल को बुलाया गया है। कुल मिलाकर लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को इस इलाके में लगाया गया है और भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। फिलहाल
शहर अपने मिजाज से है। हालांकि छिटपुट दुकानें जरूर खुली हुई हैं, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि पूरे माहौल में एक तनाव का माहौल भी है। लिहाजा मालेगांव के अगर इतिहास को देखें तो सबसे पहले 1993 में यहाँ दंगे हुए थे, इसके बाद 2001 में, और इसके बाद 2006 और 2008 में यहाँ बड़ा कब्रिस्तान इलाके में बम धमाके हुए थे। लिहाजा मालेगांव देश के मानचित्र पर इस तरह से जाना जाता है कि कहीं कोई छुटपुट घटना होती है तो मालेगांव भी डिस्टर्ब माना जाता है। लिहाजा इसलिए पूरे बंदोबस्त भी किए गए हैं और लोगों को शांत रहने का आह्वान भी किया गया है। कैमरामैन मुश्ताक के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मालेगांव। हमारे संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट आपने देखी, वो इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इस वक्त वहां पर हालात किस तरह के, माहौल किस तरह का है? बीजेपी ने बंद का आह्वान किया, बंद का असर कितना, और सवाल पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस के एक्शन पर, क्या एक्शन पुलिस ने अब तक लिया है? देखिए, आप पीछे देख रहे होंगे कि जो पुलिस के बल यहाँ राज्य स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है, अलग अलग जगह बैरिकेड कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से माहौल को शांति तरफ बनाए रखने के लिए पूरे पुलिस बंदोबस्त है। इस इलाके में यानी मालेगांव के इलाके में लगभग 2000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जिसमें स्टेट रिजर्व पुलिस है, जो नासिक का ग्रामीण पुलिस बल है, यहीं तैनात कर दिया गया। इस मामले में अभी तक जो कल की घटना हुई है, 3 FIR दर्ज किए गए हैं अज्ञात लोगों पर। इसके अलावा शहर भर के अलग अलग CCTV भी खंगाले जा रहे हैं कि इसमें कहीं उपद्रवियों को जो निशान मिले, उपद्रवियों को किसी तरह से धरा पकड़ा जाए। अभी तक स्थिति जो है कि पूरे शहर में जो बंदोबस्त करने के साथ साथ ये भी रखा गया है कि यहाँ शांति का माहौल बनाए रखे। पुलिस ने बराबर ये आह्वान किया है कि कहीं कोई अफवाह पे ना जाए और अफवाहों को लेकर कहीं कोई इस तरह के भड़काऊ जो वक्तव्य हो या किसी भी चीज़ हो उस पर विश्वास ना करें। पुलिस बल बार बार यहाँ गश्ती कर रही है, जैसे बैरिकेडिंग करने के साथ साथ राजीव, जो हालात नियंत्रित हो, तनावपूर्ण माहौल में जो है कुछ भी गलत ना हो, ठीक है, इसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहां पर मुस्तैद हैं जवान। लेकिन सवाल ये है, रजा एकेडमी और सुन्नी जमीयत उल उलेमा, इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई? क्योंकि प्रदर्शन का आह्वान तो इन्होंने किया था, मार्च तो इन्होंने निकाला था। देखिए, अभी तक इन दोनों अकेडमियों पे या इन दोनों जो संगठन है, उन संगठनों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल और केवल इस दौरान जो उपद्रवी हैं वो CCTV फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। CCTV फुटेज में उन 3 जो FIR दर्ज किए गए वो अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किए गए हैं, जो नामजद खास करके जिन इलाकों में, खास करके अंबेडकर चौक, शिवाजी चौक और खास करके ST डिपो के इलाके में जो तोड़फोड़ हुई है, वहाँ अलग अलग हिस्सों में ये FIR दर्ज किए गए हैं, खास करके मालेगांव में। इसके अलावा अमरावती और नांदेड़ में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी, वहाँ भी इसी तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के जरिए ये जरूर कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से या शांतिपूर्ण पूरी शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये घटना हुई और इस घटना के पीछे की जो कवायदें हैं, अगर अनुमति नहीं दी गई थी तो किस तरह के विरोध प्रदर्शन क्यों हुए, इन विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सब कई सवाल हैं। हालांकि गृह मंत्री को ये जवाब देने होंगे कि इस मामले में, क्योंकि जिस तरीके से जब मामला उभरा था, लगभग त्रिपुरा यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर और वहाँ की घटना यहाँ हो रही है, तो इस बात को जरूर यहाँ गृह मंत्री को जवाब देना होगा और गृह मंत्री को इस पर पूरी तरह से कार्रवाई भी करनी होगी कि जिन लोगों ने बंद का आह्वान किया था आखिर उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बात जरूर तय होनी चाहिए और इस पे जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हालांकि अभी जो माहौल एक तरह से तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस का बंदोबस्त है। लोगों से अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण बनाए रखें। हालांकि आज जो बंद का अलग अलग हिस्सों में आह्वान है, उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि इस दौरान कहीं कोई ऐसी घटना ना हो। ठीक है राजीव, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, लेकिन अभी वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और हालात नियंत्रित हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.